Hello everyone, welcome back to our beginners course of complex numbers and quadratic equations. So last वीडियो में हमने पढ़ा अब सारे बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, जिनको कुछ भी नहीं पता. सो इफ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, सो पहले वो वॉच कर लो अच्छे से एंड देन कम टू दिस वीडियो, ऑलराइट, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में है. Now, here in this video, we are going to learn how to represent complex numbers in plane. Okay, जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा. So क्या था हमारे पास? x axis, y axis, and then we were representing numbers over here, right? ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा. So same as that, but अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंस्टेड ऑफ वाई एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है, ये रियल एक्सिस हो गया. एंड नाउ व्हेन आई रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज 3 + 4, राइट, सो आई कैन just do the same thing what we were doing for number 3, 4 over here, right? तो ये क्या था हमारा? 3 था, ये 4 था, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, राइट. सो दिस इज जस्ट लाइक दैट. अभी अगर कोई नंबर लेट से यहाँ पे है, तो this is just 5 on the real axis, so this number is purely real number and this is represented as 0 comma 0 plus 5 plus 0 I, right? And if a number over here let's say यहाँ पे है imaginary axis पे, so this can be represented as 0 plus 2I, correct? So just like the Cartesian plane, okay, coordinates which you have already learned. चलो अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आर्ग्यूमेंट होता क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे बनाया वो एक्स एक्सिस के साथ एक रियल एक्सिस के साथ एक एंगल तो बनाएगा, राइट. सो ये जो एंगल है वो हमारा आर्ग्यूमेंट है, या तो उसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड एज द सिंबल आर्ग जी और एम सी, ठीक है. तो बेसिकली ये होता क्या है? ये आपका y है, ये आपका x है, करेक्ट. सो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, जैसे हमने स्लोप भी पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट. अभी ये थीटा की वैल्यू यूनिक नहीं होती, सो यूनिक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको -π to π के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे. अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है दैट यू हैव लर्न इन योर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है. ऑलराइट, सो अगर ये भी नहीं पता है, जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स. ऑलराइट, चलो अभी आपके पेन पेपर ले लो, यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस अलोंग विथ मी, ठीक है. एंड पसंद आए तो कमेंट जरूर करो, मुझे फीडबैक दो कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर अच्छा लगता है प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो उनको भी इससे बेनिफिट हो जाए, ठीक है. ऑलराइट, चलिए, नाउ वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन हियर, ठीक है. सो अभी पहले तो ये डिनोमिनेटर मुझे प्रॉब्लम है, राइट. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू नॉर्मल फॉर्म, राइट, a plus ib फॉर्म. चलो, सो कॉन्जुगेट लेके क्या करेंगे? विल मल्टीप्लाई दिस. So what do we get? 1 plus 2i plus 3i plus 6i square and नीचे आ गया a square a minus b, a plus b से, so 1 square minus 2i square, ठीक है. चलो, now we'll solve this. I square, remember I square is -1, so I'm using that. I square equals to -1, I'm using this, so 1 minus 6 हो जाएगा, so this is -5 plus 5i एंड डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया? 1 एंड माइनस ये 4i square is again -1 minus plus, so you will get 5 here. When I simplify I'll get -1 plus I. So ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. नाउ व्हेन आई वांट टू फाइंड द मॉड्यूलस, सो लेट्स से ये z हो गया, ठीक है. सो नाउ मॉड ऑफ z मॉड्यूलस, सो क्या होगा? square root of x square plus y square, so -1 square plus 1 square. When I simplify I'll get modulus of z
इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो मॉड्यूलस निकल गया. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट. सो arg z equals to theta, which is equals to tan inverse of y over x. So क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ +1 अपॉन -1. सो 1 की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? रिमेंबर -पाई टू पाई. ठीक है. सो कहाँ पे आएगा? राइट. सो दिस इज व्हाट -पाई/4. करेक्ट. सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखना है अगर आपको नहीं पता है तो. ठीक है. ऑल राइट. नाउ पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो पोलर फॉर्म. सो अभी आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ लिया, ये थीटा आर्ग्यूमेंट है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज, ये जो आपका कोऑर्डिनेट b है, सो दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? r sin थीटा, है ना. एंड ये आपका जो x कोऑर्डिनेट या तो a है, दैट इज r cos थीटा. करेक्ट. सो हमारा r, ये जो r है दैट इज नथिंग बट द मॉड्यूलस, है ना. सो r क्या है? r अपना मॉड्यूलस ऑफ z है ना. थीटा arc z है. तो हम पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्लेस करेंगे? वी कैन राइट a एज r cos थीटा प्लस, let me write this, r cos theta plus r I sin theta, and I can take r common and I can write this as r into bracket cos theta plus I sin theta. ठीक है. तो ये हो गया पोलर फॉर्म. चलो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. मजा आ रहा है ना? ठीक है. सो कमेंट जरूर करो, हार्ट बना दो. ठीक है. ऑल राइट. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म. चलो फटाफट से. सो मुझे एलर्जी है, मुझे प्रॉब्लम है इससे. ठीक है. सो व्हाट आई डू, -16 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i, मल्टीप्लाई कर लो कॉन्जुगेट से, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i. ठीक है. चलो देन -16 आई राइट एज इट इज, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, सो विच इज 4. ठीक है. अभी ये हो जाएगा -4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3i. एज आई वॉन्ट टू फाइंड द पोलर फॉर्म, तो क्या करेंगे इसको? -4 प्लस 4 रूट 3i, ये मिल गया मुझे z. ठीक है. अभी यहाँ से मॉड ऑफ z फाइंड आउट कर लो. मॉड ऑफ z इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस 4 square root 3 square. and when I solve this, so कितना मिलेगा हमें? यहाँ से 4 square कॉमन हो जाएगा, so 4 square and 1 plus 3 which is again 4, so you'll get square 4 and 2, so which is 8, right? so मॉड्यूलस हो गया हमारा 8. now argument of z which is theta, which is tan inverse of y over x. so ये क्या हो जाएगा? 4 tan inverse of 4 रूट 3 अपॉन -4. सो हमें आंसर क्या मिलेगा? -√3. सो अगेन √3 किसका 10 होता है? yes, it is 5/6. so ये नेगेटिव में, so theta becomes you can write this as pi minus 5/3, right? so you'll get 2 pi/3, and I can write this as now polar form. so polar form is what? z is equals to r, then cos theta, so cos 2 pi/3 plus I sin theta, so sin 2 pi/3. ठीक है. ऑल राइट. नाउ सी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो पढ़ा, अभी उसका यूज क्या है? सो एज आई अर्लियर सेड, ओके, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली. अभी हमने क्या पढ़ा था पहले तो, कि अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट, ओके, रिमेंबर दैट, अगर ax² + bx + c
इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इसके 3 कंडीशंस थे, क्या क्या थे, यस, सो एक था कि इफ d equals 0 then 2 equal roots, right, 2 equal real roots। फिर क्या था, when d is greater than 0 then 2 distinct real roots, right। और हमने क्या पढ़ा था, when d is less than 0 no real roots, ये पढ़ा था ऑलरेडी, राइट। बट अभी हम क्या करेंगे, एज वी हैव लर्न द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम इसके रूट्स निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये कंडीशन में। सो वो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए अभी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, सो नेगेटिव का स्क्वायर रूट। सो अभी हमने पढ़ लिया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, करेक्ट, एंड वो रिप्रेजेंट होता है ऐसे, करेक्ट। सो नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन एंड विल अंडरस्टैंड दिस। चलो फटाफट से, वी हैव दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व। सो क्या करेंगे, इसको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेट कर लो। सो a की वैल्यू हो गई √5, b हो गया 1, c हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस 4 √5 इंटू √5, आई गेट 1 माइनस 20, सो वी गॉट -19, करेक्ट। सो हम पहले क्या करते थे, वी डोंट हैव द रियल रूट्स, राइट, but now we can find the roots using this। so x equals to minus b plus or minus root d I, अभी वो हो जाएगा I क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, अपॉन 2a। चलो now we'll substitute the values and we can find the answer। so what I'll get, -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19, अभी मैं 19 ही लिखूंगी, -19 नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी I लिख लिया है, ठीक है। So plus or minus 19i, don't forget to write this I, upon 2 √5, so this is my answer, okay, easy, well done। चलो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना शुरू करूंगी मैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे क्या है, वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। नाउ यू आर गिवन दिस, सो मुझे ये पहले तो देख के ही पता चलता है, मुझे क्वेश्चन ही हिंट दे रहा है कि मुझे पहले तो इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को रिमूव कर लो। सो चलो लेट्स डू दैट। सो व्हाट आई डू, x माइनस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहाँ से, सो व्हाट आई गेट, a माइनस आई बी c माइनस आई डी, ठीक है, ऑलराइट। सो क्या करेंगे अभी, विल डू 2 थिंग्स साइमल्टेनियसली, एक तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड ये हमें नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय c प्लस आई डी अपॉन c प्लस आई डी फॉर्म, ठीक है। चलो दोनों हम साथ साथ करेंगे। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab, सो एक्स वाई आई प्लस बी स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड क्या मिलेगा हमें, ए सी, सो ए सी प्लस ए डी आई माइनस बी सी आई माइनस आई स्क्वायर बी डी, ठीक है, अपॉन यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो मुझे पता है यही मिलने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ रिमेंबर आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, so we'll substitute and we'll write this as x square minus y square, ठीक है, माइनस ये हमारा रियल पार्ट हो गया, -2xy, ये इमेजिनरी, दिस इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे भी मैं रियल को ऐड करूंगी, सो यहाँ पे आई स्क्वायर इज -1, सो माइनस प्लस, सो व्हाट आई गेट, ए सी प्लस बी डी, ये हो गया रियल पार्ट, एंड देन ए डी माइनस बी सी आई अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है।
चलो अभी मेरा क्वेश्चन ही मुझे हिंट देगा, मुझे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये चाहिए ही मुझे। सो अभी मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, क्या मैं लिखूंगी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैन आई राइट दिस वे, ठीक है। ओके, सो ये हमने लिखा। अभी यहाँ से ओके पहले तो ना क्या करेंगे, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसके रियल को ये कर रही हूँ, ठीक है, कंपेयर, एंड इमेजिनरी में क्या होगा, -2xy इक्वल्स टू AD माइनस BC अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो यहाँ ये हमने कंपेयर कर लिया। नाउ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है। सो चलो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट आई गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स, नाउ सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज दिस, सो विल राइट दिस फर्स्ट एंड उसका स्क्वायर करेंगे। सो AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ये वाला फर्स्ट टर्म, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई राइट दिस प्लस दिस इज AD माइनस BC, करेक्ट। सो AD माइनस BC अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑल राइट, नाउ विल हैव टू सिंप्लीफाई, चलो सिर्फ न्यूमरेटर को ही करना है, डिनोमिनेटर विल कीप एज इट इज, बिकॉज देखो यहाँ पे हमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई गेट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ABCD प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन विल राइट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नाउ व्हाट आई गेट, ये तो कैंसिल होने वाला है भाई, एंड सी मुझे एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कैंसिल करना है। सो व्हाट आई डू, हम इन दोनों का ग्रुप ले लेंगे और बाकी दोनों का ग्रुप लेके इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई डू, ए स्क्वायर को कॉमन लेके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, एंड आई टेक बी स्क्वायर कॉमन, अगेन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो एक तो कैंसिल होके क्या बचा, जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, hence proved, right? So do it very carefully so that you can avoid all the mistakes. All right? Okay, perfect. और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, चलो। सो फाइंड करो थीटा की वैल्यू, रियल थीटा की वैल्यू सच दैट ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज प्योरली रियल। सो रिमेंबर, प्योरली रियल मतलब क्या, ये 0 आई होना चाहिए, ये फॉर्म में, ठीक है। ऑलराइट, तभी मैं थीटा को हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। सो पहले तो मुझे ये फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो मुझे प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर से, बिकॉज दैट इज कॉम्प्लेक्स, आई डोंट वांट दैट। सो क्या करेंगे, विल स्टार्ट डूइंग दिस फर्स्ट, जैसे रैशनलाइज करते थे वैसे ही करो, 1 माइनस 2i साइन थीटा इंटू क्या से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2i साइन थीटा से, 1 प्लस 2i साइन थीटा। नाउ व्हाट डू वी गेट,
ओपन कर लो न्यूमरेटर को, करेक्ट, एंड डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी, तो 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा एंड प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो i स्क्वायर को लगा दो -1, सो ये हो जाएगा आपका -4। ठीक है, सो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं ये दोनों साथ में ले रही हूँ बिकॉज ये रियल पार्ट हो गया, प्लस व्हाट आई गेट हियर इज 6 प्लस 2, सो 8i साइन थीटा। ठीक है, अपॉन, अभी जो अपॉन है ना उसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस 4i स्क्वायर, अभी i स्क्वायर इज -1, सो आई जस्ट राइट एज प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे भी 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, कॉमन मिस्टेक, साइन स्क्वायर को कैंसिल मत करो। अभी क्या करना है, ये अगर नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। सो व्हाट आई डू, एज गिवन नंबर is purely real, therefore imaginary part of z equal 0। और क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई को नहीं लिखना है। ठीक है, 8 साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, उसको बना दो 0, तो उसका मतलब क्या, 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो साइन थीटा कभी 0 होता है, पाई एन पाई के मल्टीपल में, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये हो गया एन पाई, सो थीटा इज एन पाई, है ना, एंड एन बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बट आराम आराम से सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में यू विल गेट द मास्टरी। चलो, पसंद आया तो लाइक करो फटाफट से एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, नाउ थोड़ा सा अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो, अभी एकदम आराम आराम से करेंगे, जस्ट हमें क्या करना है, हमारे बेसिक रूल्स को याद रखना है। ठीक है, ऑल राइट देन। सो अभी क्या करेंगे, पहले तो ये हो गया हमारा a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करके पहले तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। सो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xi प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अभी आई स्क्वायर क्या है, -1, सो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अभी मैं रियल एंड इमेजिनरी को अलग अलग से लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, कैंसिल मत करो, कॉमन मिस्टेक। ठीक है, चलो, सो यहाँ से मुझे क्या मिला, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, एंड b क्या मिला, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। चलो, अभी मुझे क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड
ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में देखो ये तो एज इट इज ही रखना है, सो विल दिस कीप दिस एज इट इज, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी ये मत सोचो ये कैसे आया, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ठीक है। ये आपका सॉरी प्लस 1 तो मैं भूल गई, ओके। सो ये आपका मिडल टर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और ये होता है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वी प्रूव दिस इक्वल्स टू RHS, ऑलराइट, हेंस प्रूव्ड, परफेक्ट। चलो अभी हमें फाइंड आउट करना है, ये कुछ कुछ है उसका मॉड्यूलस अभी ये कुछ कुछ जो है वो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। चलो क्या है वो कुछ कुछ, लेट्स सी। सो z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस i और 1 में डिफ्रेंशिएट करो, ओके। नाउ z1 is 2 minus I plus 1 plus I and plus 1 upon ये क्या है 2 minus I, now subtract z2, so minus 1 minus I and plus I, ठीक है। so what do we get, let's simplify this। so न्यूमरेटर में तो I कैंसिल हो गया and we'll get 4, just 4, and in denominator what will happen, ये हो गया मेरा 2 minus 1, so I'll get just 1, and minus I plus I, so I'll get minus I। अभी क्या है, मुझे तो प्रॉब्लम है, ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो कन्वर्ट कर लो 1 plus I, 1 plus I, so what do we get, 4 plus 4I अपॉन ये हो जाएगा 1 minus I square which is plus 1, so we'll get 2, and this is what 2 plus 2I। so ये मेरा फाइनल एक आया z, ठीक है। और अभी मुझे क्या करना है, ये जो z आया यहाँ पे उसका मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। सो मॉड ऑफ z इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, correct, and mod of z which is what, we'll get 4 plus 4, correct, which is 8, so I'll get square root of 8 which is 2 square root of 2, correct। ओके नाउ यहाँ पे एक स्पेशल नोट, ओके। अभी क्वेश्चन में यहाँ पे I है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जहाँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस I, मैं कौन सी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिनोमिनेटर, ओके। इंस्टेड ऑफ दिस प्लस I इट इज प्लस 1, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। बट काफी इजी क्वेश्चन है, पहले सॉल्व कर लो अच्छे से, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ एंड देन फाइंड द मॉड्यूलस, सो इट विल बी सुपर इजी फॉर यू, ऑलराइट, डू इट केयरफुली। चलो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर लो, कमेंट कर लो, गिव मी द फीडबैक, ओके। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, ऑलराइट। अभी आया एक टफ क्वेश्चन, ओके। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बट आई एम मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो चलो अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो बहुत कर लिए भाई, अभी थोड़ा सा चैलेंज लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलो भाई दिया तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा ले लेंगे a प्लस आई बी, एंड बीटा को क्या लेंगे x प्लस आई बी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज 1, सो उसका मतलब क्या हो गया, सॉरी ये तो b थोड़ी होगा, ये y होगा
सो मॉड ऑफ p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ऑल राइट. एंड ये हो जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो जाएगा 1. सो ये रिजल्ट को हम संभाल के रखने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी यूजफुल. ठीक है, अभी फाइंड क्या करना है, किसी का तो मॉड्यूलस. ठीक है, सो जैसे मैंने पहले बोला कि मॉड्यूलस फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो एक तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा. ठीक है, एंड अल्फा का कॉन्जुगेट, ये है अल्फा का कॉन्जुगेट. तो चलो पहले लिख ही लेते हैं. अल्फा का कॉन्जुगेट है a माइनस आई बी. ठीक है, और उसको हमें बीटा से मल्टीप्लाई करके करना है. चलो तो पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा. ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई करो. तो क्या होगा, बीटा इज, ठीक है. अभी ना यहाँ पे मैं ये मॉड्यूलस लिख रही हूँ, उसका एक रीजन है. क्या रीजन है मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सो बीटा क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई. ठीक है, एंड माइनस माइनस अल्फा को सब्ट्रैक्ट करो, सो माइनस ए माइनस आई बी. ये तो हो गया. ठीक है, अभी डिनोमिनेटर, सो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, सो ए माइनस आई बी उसका कॉन्जुगेट है, इंटू बीटा. सो बीटा क्या है, x प्लस आई वाई है. ठीक है, और इसका मॉड. अभी हमने एक प्रॉपर्टी मॉड्यूलस का क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 है तो हम इंडिविजुअली भी मॉड्यूलस ले सकते हैं. करेक्ट, वी लर्न दिस प्रॉपर्टी इन आवर प्रीवियस वीडियो. तो हम इसको यूज करने वाले हैं. ठीक है, और इसीलिए मैंने ये मॉड्यूलस यहाँ पे लिख के ही इसको सिंप्लीफाई करना समझा. चलो अभी क्या करेंगे, पहले तो रियल पार्ट को साथ में ले आओ भाई. क्या है, x माइनस ए एंड प्लस y माइनस बी आई. ठीक है, ये इमेजिनरी हो गया. अपॉन इसको सिंप्लीफाई करो और यहाँ पे मॉड्यूलस लेके रखो. ठीक है, चलो भाई अभी नीचे मॉड्यूलस में 1 माइनस, अभी ये क्या हो जाएगा, ए एक्स. सो ए एक्स माइनस ए वाई आई. ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस बी एक्स आई, एंड ये होता है माइनस आई स्क्वायर बी वाई. आई स्क्वायर होगा प्लस माइनस 1, सो प्लस हो जाएगा और फिर माइनस, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पी वाई. ठीक है, और मॉड्यूलस को कंप्लीट करो. ऑलराइट, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सो मॉड्यूलस होता क्या है, ये आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, अगर कॉम्प्लेक्स है तो मॉड z होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, मैं यहाँ पे ही कंटिन्यू कर रही हूँ. सो व्हाट आई गेट, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर. अभी देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास रियल पार्ट क्या क्या है, 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई. सो उसका साथ में लेंगे, ए एक्स प्लस माइनस बी वाई का स्क्वायर. ठीक है, एंड प्लस ये क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर. ठीक है, हमने मॉड्यूलस का डेफिनेशन अप्लाई किया. एंड केयरफुली नाउ यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई. चलो केयरफुली करेंगे. सो व्हाट विल गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा है. चलो केयरफुली इसको ओपन करो. सो व्हाट आई गेट, 1. हाँ, और एक चीज तो मैं भूल गई, ये तो स्क्वायर रूट में होता है ना. सो सिली मैम, राइट.
ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकते हैं आप? ओके सो ये ना सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप इनसे अवॉइड करो। सो अभी क्या हो जाएगा 1, फटाफट से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, -2ax -2a माइनस माइनस सॉरी +2ax by +2by सॉरी -2by, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड -2a एक्स बी वाई, ठीक है। तो अभी देखो ये तो होगा कैंसिल, और हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ में लेंगे। अभी ये वाला रिजल्ट को याद करो, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ठीक है। सो मेरे पास अभी जगह नहीं है ना, सो आई एम जस्ट सेविंग 1 स्टेप, लेकिन आप करो ये साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखो, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करो। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, ठीक है। सो क्या कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों मिला के हो जाता है 1, सो आई राइट दिस 1 माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अगेन देखो अभी ये है ना आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया विच इज 1, ठीक है। तो आपको वो एक स्टेप लिखना है, ओके बच्चा। एंड यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी बचा क्या 1, ठीक है। फिर बचा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ax -2by। अगर हमने थोड़ा उलट पुलट देखा तो ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिलेगा आंसर 1। सो ये हमारा आंसर इसका क्या है 1 है, ठीक है। ओके सो मैंने यहाँ पे 1-2 स्टेप्स सेव किए हैं, बट यू डू इट प्रॉपरली, ठीक है। ऑल राइट, चलो अभी एक इक्वेशन सॉल्व करके लेते हैं। सो इफ आई कंपेयर दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, सो व्हाट आई गेट, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स 1, c इक्वल्स 1/√2, ओके। अभी पहले तो डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, नॉट डिटर्मिनेंट ओके। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेगा 1 माइनस 4/√2, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, विच इज लेस देन 0। तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो जाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी आई अपॉन 2a। चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके डाल दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2√2 अपॉन 2, और ये तो आई तो लिखना भूल गए, ये आई। सो ये जो वीडियो था ये पूरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन लोगों के लिए था कि जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अभी हमें बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स आ गए हैं, राइट। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, बेसिक आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। प्लीज गिव मी योर फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प होगी। एंड इफ यू रियली लाइक दिस प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड so thank you for watching.